हेलो फ्रेंड्स, आईपी वर्जन 4 में स्टार्ट करने से पहले मैं एक नेटवर्क फंडामेंटल का वीडियो आपको दे रहा हूँ। नेटवर्क फंडामेंटल के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से आईपी एड्रेसेस को हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली नेटवर्क के बारे में अगर बात करें तो मोबाइल नेटवर्क हो गया, ब्रॉडबैंड नेटवर्क हो गया, कॉरपोरेट नेटवर्क्स हो गए। तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से ये बड़े बड़े कॉरपोरेट नेटवर्क्स चलते हैं। यहाँ पे आईपी एड्रेस का क्या यूज़ है। जो ब्रॉडबैंड बेस्ड नेटवर्क है, आप घर में इंटरनेट कनेक्टिविटी करते हो, वहाँ पे नेटवर्क आईपी एड्रेसेस का क्या यूज़ है। मोबाइल में जब डेटा पैक ऑन करते हो, किसी से आप कोई इंटरनेट सर्फिंग करते हो, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, तो एट दैट टाइम विदाउट आईपी एड्रेस आपका मोबाइल किसी भी सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग नेटवर्क फंडामेंटल के फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर देंगे। आफ्टर दैट हम लोग आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 4 के सारे वीडियो सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम लोग IPv4 के अंदर एड्रेसिंग, सबनेटिंग, सुपरनेटिंग एंड VLSM, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे वन बाय वन। सो हम लोग नेटवर्क फंडामेंटल स्टार्ट करते हैं। आपको एक ओवरव्यू देता हूं कि किस तरीके से नेटवर्क कम्युनिकेट करता है। तो हम लोग आज बात करते हैं इस वीडियो के अंदर नेटवर्क फंडामेंटल्स की, राइट। नेटवर्क फंडामेंटल की। ओके, नेटवर्क फंडामेंटल के अंदर इस चीज़ को समझेंगे कि जो आईपी एड्रेसेस का यूज़ है वो एक्चुअल यूज़ कहाँ पे होता है, राइट, और इसकी क्यों रिक्वायरमेंट है। अगर आईपी एड्रेस किसी भी सिस्टम को ना प्रोवाइड करें तो क्या प्रॉब्लम होगी, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल नेटवर्क, राइट। उसके बाद मैं बात करूँगा ब्रॉडबैंड नेटवर्क की, और उसके बाद हम लोग कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर लीज लाइन की बात करते हैं। हम लोग लीज लाइन नेटवर्क की, ये कॉर्पोरेट का नेटवर्क है, राइट। तो ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स तो आप लोग मोबाइल का जो भी है, मोबाइल की कनेक्टिविटी या अपने घर पे ब्रॉडबैंड नेटवर्क आप यूज़ करते हो। सिंपली आप क्या करते हो, एक इंटरनेट का कनेक्शन ले लेते हो। इंटरनेट का कनेक्शन आपको कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेट का कनेक्शन आपको प्रोवाइड करता है आईएसपी से आप इंटरनेट का कनेक्शन लेते हो और अपने एंड पे आपने एक राउटर लगा रखा है, वाईफाई राउटर, एक वाईफाई राउटर का सिंबल है। आपने राउटर लगा रखा वाईफाई, और उस वाईफाई राउटर के साथ आपने मोबाइल कनेक्ट कर लिए, लैपटॉप्स कनेक्ट कर लिए, राइट, और डेस्कटॉप अगर आपके पास है तो उस मोबाइल वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लिया। ओके, तो ये वाईफाई कनेक्टिव हो गई आपकी। ऐसे ही डेस्कटॉप है, अगर डेस्कटॉप के अंदर वाईफाई कनेक्शन नहीं है तो वाया केबल आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये तो ब्रॉडबैंड का नेटवर्क हो गया। बेसिकली बहुत सारे लोग ब्रॉडबैंड का नेटवर्क यूज़ कर रहे होंगे, या आप किसी इंटरनेट कैफ़े में जाओगे, स्मॉल ऑफिसेस में जाओगे, तो वहाँ पे भी आपको इस ब्रॉडबैंड बेस्ड नेटवर्क मिल जाएगा, राइट। जैसे मेरे यहाँ पे ही आप बात करते हो तो मेरे यहाँ पे तो लीज लाइन कनेक्शन भी हैं और ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी हैं, राइट। इस तरीके का जो नेटवर्क है उसको ब्रॉडबैंड नेटवर्क बोलते हैं। मोबाइल नेटवर्क क्या है? मोबाइल नेटवर्क में आप एक टावर के साथ कनेक्टिविटी, आपका जो मोबाइल है, इस मोबाइल पे जितना भी ट्रैफिक आप क्रिएट करते हो, मैं ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, मतलब जो भी सर्फिंग आप इस मोबाइल पे करते हो, फेसबुक, गूगल, जीमेल, याहू, एवरीथिंग, सारा का सारा ट्रैफिक आपका इस मोबाइल से निकल के कहाँ जाता है? आपके नियर बाई टावर पे। तो इसका मतलब जो भी ट्रैफिक आपने इस मोबाइल के साथ क्रिएट किया, वो सारा का सारा ट्रैफिक का मतलब जो भी सर्फिंग करते हो, नेट सर्फिंग आप करते हो, उसको मैं ट्रैफिक बोल रहा हूँ, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल से होकर आपके नियर बाई टावर पे जाती है। अब टावर पे क्या है? ये एक आपका आईएसपी है, ये आपका आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे इधर ये आईएसपी था, इधर भी ये आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब उस ट्रैफिक को सर्वर तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। ओके, तो आपका आईपी एड्रेस का क्या यूज है? आईपी एड्रेस का यूज ये है कि आपका मोबाइल आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। आपके मोबाइल की एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, जिस आईडी की हेल्प से आप आईएसपी तक अपना पैकेट ट्रांसफर कर सको, अपना जितना भी ट्रैफिक है वो भेज सको।
ओके, तो आप लोग क्या करते हो, मोबाइल पे हॉटस्पॉट ऑन किया। ओके, हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद में आपने इसके साथ एक कंप्यूटर कनेक्ट कर लिया, कंप्यूटर के साथ साथ आपने लैपटॉप कनेक्ट कर लिया, राइट। हॉटस्पॉट ऑन करते यहाँ तक कि आप अपने दूसरे मोबाइल पे आपके पास नेट रिचार्ज नहीं है तो इस पर भी जाके आपने हॉटस्पॉट के थ्रू, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लिया। बेसिकली होगा क्या कि जब भी आप इन डिवाइसेस को कनेक्ट करोगे हॉटस्पॉट के थ्रू, तो आपका जो मोबाइल है वो जस्ट लाइक राउटर काम कर रहा है। आपका मोबाइल जस्ट लाइक राउटर काम कर रहा है। आप इस ब्रॉडबैंड वाले राउटर पे नजर डाल दो, इस पे ये। तो अभी हॉटस्पॉट इनेबल करते ही आपका मोबाइल इस राउटर की तरह वर्क कर रहा है। जैसे ये राउटर क्या करता है, जब ये सारे कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप्स, मोबाइल्स सभी इसके साथ जब कनेक्ट होते हैं तो इन सभी को नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए, नेटवर्क में एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करने के लिए इन सभी को रिक्वायरमेंट होती है एक आईपी एड्रेस। जैसे किसी को भी आइडेंटिफाई करने के लिए उसके नाम की एक रिक्वायरमेंट है, विदाउट नेम आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सेम पैटर्न नेटवर्क के अंदर कोई भी डिवाइस हो, उस डिवाइस की एक यूनिक आईडी होगी। यूनिक आईडी होना कंपलसरी। अब यूनिक आईडी का मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि हमारा जो नाम राकेश, सपोज आपका नाम है, तो राकेश नाम तो आपके नियर बाई जो पड़ोस का मोहल्ला है वहां भी हो सकता है। आपके डिस्ट्रिक्ट में तो कई राकेश होंगे, ठीक। तो फिर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे राकेश हैं, लेकिन कभी ध्यान दिया होगा आपने, एक घर के अंदर दो राकेश नाम के लोग नहीं। क्यों नहीं होते, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आईपी एड्रेसिंग के अंदर डिस्कस करेंगे कि सेम आईपी एड्रेस दो कंप्यूटर का पॉसिबल नहीं, सेम एड्रेस दो कंप्यूटर का पॉसिबल नहीं। तो अभी मैं बात कर रहा हूं हॉटस्पॉट की, तो इट मीन्स आपका जो मोबाइल है वो हॉटस्पॉट इनेबल करते ही मोबाइल एज ए राउटर काम करेगा। इट मीन्स आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, इन सभी को जो एड्रेसेस प्रोवाइड करेगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, इन सभी लोगों को जो एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोवाइड करने वाला आपका मोबाइल है, टावर नहीं प्रोवाइड कर रहा है। आप इस बात को समझिएगा ध्यान से। आपके मोबाइल से आप सिम निकाल दीजिए, राइट। आप अपने मोबाइल से सिम कार्ड निकाल लीजिए, निकालने के बाद भी आप इन कंप्यूटर्स को हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, बट जब भी ये फेसबुक, गूगल, याहू, रेडिफ, जीमेल ऐसा किसी सर्वर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एट दैट टाइम इस ट्रैफिक को, जितना भी ट्रैफिक ये लोग क्रिएट करेंगे, इसको बाहर भेजने के लिए आपके मोबाइल के अंदर डेटा पैक ऑन होना चाहिए। क्योंकि सारा का सारा ट्रैफिक आप कहाँ भेज रहे हो, टूवर्ड्स आईएसपी के लिए भेज रहे हो, तो इट मीन्स आपके मोबाइल के अंदर डेटा पैक ऑन होना चाहिए। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि हॉटस्पॉट इनेबल करेंगे तब भी सभी को एक एक आईपी एड्रेस मिलेगा। अगर सिंगल मोबाइल भी उसके आईएसपी के साथ कनेक्ट है तो विदाउट आईपी एड्रेस नहीं कनेक्ट हो सकते हैं। सेम पैटर्न ब्रॉडबैंड के अंदर आते हैं, आपने अपने घर में एक वाईफाई राउटर लगा लिया, उसके बाद सारे लोग वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो, तो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने वाला कौन है, आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने वाला आपके घर में लगा हुआ वाईफाई राउटर, राइट। तो आईपी एड्रेसेस का रोल तो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि विदाउट आईपी एड्रेस तो कम्युनिकेशन होगा नहीं। बट आपने नेटवर्क के अंदर एक चीज देखी होगी, जब भी आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो तो आपने कभी भी अपने कंप्यूटर पे कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया। आप ऑटोमेटिक जैसे ही डेटा पैक ऑन करते हो मोबाइल पे नेट चल जाता है। किसी ब्रॉडबैंड के साथ आप जाके किसी के ऑफिस में लैपटॉप कनेक्ट करते हो वाईफाई से, ऑटोमेटिक जैसे ही आप पासवर्ड देते हो, आईपी तो नहीं देते हो, आप पासवर्ड देते हो, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी डिवाइसेस हैं, आपका मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारे डिवाइसेस बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। क्या सेलेक्ट है, इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक आप मैनुअल आईपी दे सकते हो, टाइप कर सकते हो खुद। सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि असाइन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, मतलब एक ऐसी, ये पहले से ऑलरेडी उस ऑप्शन को सेलेक्ट है कि जहां पे ये आईपी एड्रेस इनको ऑटोमेटिक की रिक्वेस्ट करें। तो इसलिए हमें नहीं पता चलता जब भी नेट कनेक्ट करते हैं, तो क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक मोड पे सेलेक्ट होते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप देखोगे कि सभी को एक एक आईपी मिलता है और सभी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। हम ये भी देखेंगे आईपी किस जगह पे प्रोवाइड करते हैं, कैसे देते हैं, ऑटोमेटिक ऑप्शन कहाँ पे आता है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ओके
तो अब बात करता हूं मैं लीज लाइन कनेक्शन की। लीज लाइन कनेक्शन के अंदर क्या होता है, लीज लाइन कनेक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे भी आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, राइट। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की दो लाइंस हो गई। एक लाइन तो ऐसी आई थी ब्रॉडबैंड के केस में जो शेयर्ड थी, मतलब आप ये ब्रॉडबैंड का केस है, मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि ये मेन लाइन आ रही है, इसकी स्पीड है 10 Mbps, ओके। अब ब्रॉडबैंड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक बॉक्स लगा दिया जिसको आप स्विच भी बोल सकते हो, बॉक्स लगा दिया, स्विच के अंदर ये मेन लाइन आ गई जिसकी स्पीड 10 Mbps थी, और स्विच से मल्टीपल यूजर्स को इंटरनेट ट्रांसफर कर दिया, राइट। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि आपका जो बैंडविड्थ है कभी अच्छी होगी, कभी स्लो हो जाएगी, कभी 10 Mbps मिलेगी, कभी 8, कभी 4, कभी 5। तो ये डिपेंड करता है कि इस बैंडविड्थ पे यहाँ पे जितने भी यूजर्स हो रहे हैं वो यूजर्स सारे के सारे यूजर्स शेयर्ड बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं। कौन सी यूज कर रहे हैं, शेयर्ड बैंडविड्थ। बट आप लीज लाइन कनेक्शन की मींस कॉर्पोरेट कनेक्शंस की बात करोगे, यहाँ पे ये डायरेक्ट जो 10 Mbps की लाइन आ रही है, यहाँ पे कोई भी शेयर्ड कनेक्शन नहीं, ये डायरेक्ट जो भी कॉर्पोरेट नेटवर्क है, कंपनी है, उस कंपनी के, सपोज मैं बात करता हूँ कि आईपीएसटी है, इस आईपीएसटी में इस राउटर पे मेन लाइन 10 Mbps की आई हुई है। अब ये शेयर्ड नहीं है, मीन्स अगर आप लीज लाइन कनेक्शन लेते हो तो अपलोडिंग स्पीड भी आपको 10 Mbps मिलेगी और डाउनलोडिंग स्पीड भी आपको 10 Mbps मिलेगी। इसीलिए कॉर्पोरेट के अंदर लीज लाइन कनेक्शन लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो लोग मल्टीपल सर्वर्स पे काम करते हैं और बहुत सारे यूजर्स काम करते हैं, इस वजह से लीज लाइन कनेक्शन लेते हैं, ओके। तो प्रोसेस सेम है, लीज लाइन कनेक्शन के लिए आईएसपी से बात करनी पड़ेगी, आईएसपी एक लाइन देगा, बट ये शेयर्ड नहीं होगी, ये डायरेक्ट आईएसपी से लाइन आएगी और आने के बाद आपके राउटर पे लाइन आ जाएगी। राउटर के बाद आपकी कंपनी में बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं, तो इसलिए बहुत सारे कंपनी में स्विचेस लगे होंगे। अब आपको लगता है कि अगर हम स्विच ना लगाएं, वाईफाई के थ्रू सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दें, तो देखिए वाईफाई, अगर मैं ग्लोबल नेटवर्क की बात करूं, ग्लोबल पूरी दुनिया के नेटवर्क की बात करूं, तो 99% नेटवर्क केबल पर डिपेंड है। मतलब आप मल्टीपल कंट्रीज की बात करोगे, इंडिया जो है वो चाइना के साथ, इंडिया पाकिस्तान के साथ, इंडिया यूएस के साथ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ, सभी के साथ वाया वायर कनेक्ट। अब सोचो वायर के साथ कनेक्टिविटी की है, अदरवाइज अगर वाईफाई इतना रिलायबल होता तो वाईफाई के थ्रू सारी कनेक्टिविटी कर लेते ना। तो इसलिए क्या होता है, जो फिजिकल कनेक्शन होता है वायर का कनेक्शन, वहाँ पे बैंडविड्थ अच्छी मिलती है और नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क हो जाता है, राइट। जब आप वाईफाई नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करते हो तो कोई एक अननोन पर्सन भी अगर आपके नेटवर्क के अंदर पासवर्ड लेके एंट्री कर गया तो वो आपके लोकल नेटवर्क में आ जाएगा, तो वो अटैक कर सकता है, आपके किसी भी डिवाइस से डेटा को कैप्चर कर सकता है, राइट। इसलिए नेटवर्क के अंदर, प्राइवेट नेटवर्क के अंदर आप इस तरीके से मल्टीपल स्विचेस कनेक्ट करके और वहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट कर लेते हैं। अब ये जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट है, मान लेते हैं आपकी कंपनी में 1000 यूज़र है, सारे एम्प्लॉय काम करते हैं और सभी एम्प्लॉय जो भी काम कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, कुछ लोग अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, कुछ लोग सेल्स का काम कर रहे हैं, इस तरीके के मल्टीपल एम्प्लॉयज थे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के। अब इन सभी को एक एक आईपी एड्रेस मिलेगा, अदरवाइज ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने वाला कौन है, वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए ये राउटर है, और राउटर पे एक सर्वर काम करता है जिसको बोलते हैं डीएचसीपी सर्वर। इस डीएचसीपी सर्वर की हेल्प से ही जितने भी नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स लगे हैं सभी को एक एक आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक असाइन होगा, और इस चीज को भी डीएचसीपी ध्यान रखेगा। क्या ध्यान रखेगा कि जो आईपी एड्रेस इसने किसी कंप्यूटर को असाइन किया है वही सेम आईपी एड्रेस किसी दूसरे कंप्यूटर को असाइन नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जब सर्वर के थ्रू सेंट्रलाइज लोकेशन से सभी को एक एक आईपी मिल रहा है तो सेम आईपी होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट करने वाला एक है, वो 1 by 1 आईपी एड्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो कभी भी सेम आईपी एड्रेसेस एक नेटवर्क के अंदर, सेम नेटवर्क के अंदर पॉसिबल नहीं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे आईपी वर्जन 4 के अंदर क्लासेस के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।